हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में, और राजस्थान की जो लोक देवियाँ थी उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के लोक देवता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता को याद करने की एक ट्रिक है कि राजस्थान के पंचवीर कौन से हैं। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है गोपाराम है। तो गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मेहा मांगलिया जी और है से हड़बू जी। तो इस तरह से इस ट्रिक से हम हमारे पंचवीरों को याद कर सकते हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं सबसे पहले गोगा जी के बारे में कि गोगा जी, सबसे पहले इन देवी देवताओं को याद करने से पहले हमें दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनके माता पिता का नाम और इनकी पत्नी का नाम और इनकी घोड़ी का नाम और इनका युद्ध किसके साथ हुआ, और इसके अलावा एक दो चीज़ें कि इनका मेला कब भरता है और कुछ विशेष जो बातें हैं वो। तो सबसे पहले गोगा जी के बारे में कि इनका जो जन्म हुआ है वो है ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ है और इनके माता पिता का नाम है बाछल और जेवर। माता पिता का नाम क्या है? बाछल और जेवर। और पत्नी का नाम है कैलमदे। पत्नी का नाम क्या है? कैलमदे। और इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु का नाम गोरखनाथ है। इसके अलावा इनके उपनाम की यदि हम बात करते हैं तो इनके उपनाम हैं जाहर पीर, नागराज का अवतार, गोरक्षक देवता। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि नागराज का अवतार। अवतार भी पूछते हैं कि कौन सा देवता है जो लक्ष्मण का अवतार है या कृष्ण जी का अवतार है या नागराज का अवतार है। तो इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि गोगा जी जो है वो है नागराज का अवतार। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? कौन सी है? इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी। याद रखिएगा, घोड़ी कौन सी है इनकी? नीली घोड़ी। और इनके चचेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। चचेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सर्जन, जिनके साथ इनकी संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन और सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद किनका था? तो गोगा जी का। इसके अलावा कि सिरस मेड़ी और धूर मेड़ी, सिरस मेड़ी और धूर मेड़ी जो है ये कंफ्यूज करता है कि सिरस मेड़ी जो है ये तो है ददरेवा चूरू में, और जो धूर मेड़ी है ये है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। सिरस मेड़ी का मतलब क्या था यहाँ पे कि जब युद्ध हुआ तो गोगा जी का जो सिर था वो कहाँ पे गिरा? तो सिर गिरा था, ऐसा माना जाता है कि ददरेवा चूरू में। और जो इनका धड़ था ये तो दूर वो गिरा था गोगा मेड़ी में, जिसको कहा जाए गया धूर मेड़ी। तो इस तरह शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में और धूर मेड़ी वो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि गोगा जी की ओल्डी, कि गोगा जी की ओल्डी किसे कहते हैं, कहाँ है? जो भी एक मंदिर ही है तो ये है सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में गोगा जी का एक मंदिर और है जिसको कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका मेला, कि गोगा जी का मेला कब भरा जाता है? तो ये है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मतलब कि जन्माष्टमी के एक दिन बाद में, कृष्ण जी के बर्थडे के एक दिन के बाद में आता है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म। और इनका युद्ध जो हुआ था वो हुआ था महमूद गजनवी के साथ। युद्ध किनके साथ हुआ था? तो महमूद गजनवी के साथ। और गोगा मेड़ी में जो इनका मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो गोगा मेड़ी में जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसको वर्तमान जो स्वरूप प्रदान करवाया वो है गंगा सिंह बीकानेर ने। गंगा सिंह जो है बीकानेर के, उन्होंने इनको वर्तमान स्वरूप प्रदान कराया। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। गुरु का नाम था गोरखनाथ, माता पिता थे इनके बाछल और जेवर, पत्नी का नाम था कैलमदे। उपनाम की बात की हमने तो जाहर पीर, नागराज का अवतार, गोरक्षक देवता। घोड़ी कौन सी है इनकी? तो नीली घोड़ी। चचेरे भाई है इनके अर्जुन और सर्जन। शीर्ष मेड़ी कहाँ है? तो ददरेवा चूरू। और धूर मेड़ी है इनकी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओल्डी जो है ये है सांचौर जालोर में, इनका एक मंदिर ही है। और मेला भरता है इनका भाद्रपद के कृष्ण नवमी को। और युद्ध हुआ इनका महमूद गजनवी के साथ। और गोगा मेड़ी में जो मंदिर था इसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, वर्तमान स्वरूप प्रदान कराया गंगा सिंह बीकानेर ने। तो इस तरह से हमने गोगा जी के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है कोल्लूमठ जोधपुर में 1239 ईस्वी में। पाबू जी का जन्म कोल्लूमठ जोधपुर में हुआ। माता पिता के नाम है इनके कमला दे और धांधल जी राठौड़। कमला दे और धांधल जी राठौड़ इनके माता पिता का नाम है। पत्नी का नाम है इनका फूलम दे। उपनाम तो ये है लक्ष्मण के अवतार। देखिए यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि पाबू जी किसके अवतार थे? तो लक्ष्मण के अवतार। और गोगा जी किसके अवतार थे? तो नागराज का अवतार। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, ये भी इन्हीं के उपनाम है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? तो भाला लिए अश्वरोही। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कि भाला लिए अश्वरोही। और घोड़ी है इनकी केसर कालमी। घोड़ी इन सब की याद रखिएगा आप। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी।
और इनके भोपे अनुयायी थे जो किस जाति के थे, तो इनके भोपे जो अनुयायी हैं वो है नायक और थोरी जाति की। इनकी जो फड़ है, पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है इनकी। और वाद्य यंत्र जो है इन फड़ के साथ कौन सा बजाया जाता है, तो वो है रावण हत्ता। और इनके सहयोगी जो बने थे वो थे चांदा डेमा और हरमल। इनसे जुड़ी हुई एक बुक भी है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, और ये किसने लिखी, तो ये है आसिया मोर्जी द्वारा रचित है, जो कि पाबू जी के जीवन का दर्शन बताती है। तो इस बुक का नाम क्या है, पाबू प्रकाश। किसने बनाई, लिखी थी ये, तो ये है आसिया मोर्जी ने। एक चीज़ और कि जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची कौन थे, तो जिंदराव खिंची जो थे वो थे इनके बहनोई। इनके साथ क्या था, देवल चारण की गायों के रक्षार्थ थे, तो इनके युद्ध हुआ था जिनमें इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। जो वीरगति को प्राप्त कर गए थे तो ये वो थे जिंदराव खिंची, जो इनके खुद के ही बहनोई थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु हुई थी देंचू जोधपुर में। कब, 1276 में। 1239 में इनका जन्म हुआ था और 1276 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक बार फिर से बाबू जी को रिपीट करते हैं कि कोल्लूमठ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम है कमला दे धांधल जी राठौड़ और पत्नी का नाम था फूलम दे। उपनाम हमने देखे लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता और ऊंटों के देवता। प्रतीक चिन्ह थे इनके भला लिए अश्वारोही। घोड़ी का नाम है केसर कालमी। भोपे और अनुयायी कौन सी जाति के हैं, तो नायक और थोरी। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो वो है पाबू जी की। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो रावण हत्ता। और इनके सहयोगी बने चांदा डेमा व हरमल। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो आसिया मोर्जी द्वारा, जिसमें इनके जीवन दर्शन बताया गया है। जिंदराव खिंची कौन थे, इनके बहनोई थे, जिनके साथ में गायों को लेकर इनका युद्ध हुआ और उसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो देंचू जोधपुर में। तो इस तरह से हमने पाबू जी के बारे में देखा। अब हम अध्ययन करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो है उड़कासमेर। उड़कासमेर कहाँ पे है ये, तो ये है बाड़मेर में। जन्म इनका होता है बाड़मेर में। और इनके माता पिता का नाम है मेणा दे और अजमाल जी, जो कि तंवर राजपूत थे। क्या थे ये, तंवर राजपूत थे। माता पिता कौन थे, मेणा दे और अजमाल जी। इनका घोड़ा कौन सा था, तो नीला घोड़ा। पत्नी का नाम क्या है इनका, तो नेतल दे, नेतलरा भरतार ऐसे भी इनको कहा जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। उपनाम की यदि हम बात करें तो रुणेचरा धनी, कृष्ण अवतार और राम सापीर। यहाँ पे देखिए कृष्ण जी का अवतार कौन है, तो रामदेव जी। और नागराज का अवतार देखिए तो गोगा जी। और पाबू जी किसके अवतार है, तो है लक्ष्मण के अवतार। तो ये ही चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। बहुत आसान होने के बावजूद भी हमारे यहाँ से जो मार्क्स है वो कट जाते हैं, क्योंकि ये एक जैसी चीज़ें हैं। तो इनको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। गुरु की यदि बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कौन सा, कामड़िया पंथ, किस, और वो भी मेघवाल जाति द्वारा। इनका ग्रंथ है 24 वाणियाँ। ग्रंथ का नाम क्या है इनका, 24 वाणियाँ। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कि एक राइटर भी हैं या किस लेखक भी हैं, तो वो कौन है, वो है रामदेव जी। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिनका नाम क्या था, 24 वाणियाँ, ग्रंथ लिखा इन्होंने। पर्चा क्या है इनके, रामदेव जी के बारे में क्या है, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने जानना है कि क्या, कि पर्चा किसे कहते हैं। पर्चा क्या होता है, जब भी कोई चमत्कारी घटनाएं होती है, कोई भी चमत्कारी घटनाएं रामदेव जी बाबा ने जो भी कोई चमत्कार किसी के जीवन में किया तो उसको वो क्या बोलते थे, पर्चा बोलते थे। प्रतीक चिन्ह है इनके पगलिया। ऐसे 2 पैर बने होते हैं छोटे छोटे बच्चों जैसे, इस तरह से, इस तरह के इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। धर्म बहन थी इनकी एक, जिसका नाम था डालीबाई। रिखिया क्या है, रिखिया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिखिया का। तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं इनको क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। और जम्मा, जम्मा क्या है, रात्रि को जागरण, जब रात को जागरण लगता है उसको क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं। और मेला कब बढ़ता है इनका, तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इनका मेला जो है वो लंबा चलता है, मतलब द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और कहाँ लगता है इनका मेला, तो इनका मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। और अब बात करते हैं इनके कुछ मुख्य मंदिर की। राजस्थान में इनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले एक रामदेवरा है जो जैसलमेर में, एक बिराठिया में है पाली में, एक है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, एक है मसूरिया जोधपुर में। इस तरह से रामदेव जी के राजस्थान में 4 प्रमुख मेले हैं, मंदिर है सॉरी, एक रामदेवरा जैसलमेर, बिराठिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़ और मसूरिया जोधपुर। इनसे संबंधित एक नृत्य भी आता है, वो कौन सा है, 13 ताली नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है कामड़ जाति के अनुयायियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, तो वो है 13 ताली नृत्य। एक बार फिर से देखते हैं रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर बाड़मेर। माता पिता का नाम मेणा दे अजमाल जी, तंवर राजपूत थे ये। घोड़ा है इनका नीला घोड़ा। पत्नी का नाम नेतल दे। उपनाम है इनके रुणेचरा धनी, कृष्ण अवतार, राम सापीर। गुरु है इनके बालीनाथ जी। पंथ चलाया इन्होंने कामड़िया मेघवाल जाति द्वारा। ग्रंथ है इनका 24 वाणियाँ। और पर्चा क्या है, तो चमत्कारी घटनाएं। प्रतीक चिन्ह क्या थे इनके, तो ये पगलिया। और धर्म बहन थी इनकी एक जो थी डालीबाई।
और रिखिया है मेघवाल जाति के भक्त। जम्मा लगता है रात्रि को जो जागरण लगता है उसको कहते हैं जम्मा। और मेला बढ़ता है इनका द्वितीय से लेकर एकादशी, भाद्रपद शुक्ल की द्वितीय से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। कहाँ पे? तो रामदेवरा में। प्रमुख मंदिर हमने देखे, रामदेवरा जैसलमेर में, बिराठिया पाली में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में और मसूरिया जोधपुर में। इसके अलावा 13 ताली नृत्य जो कि कामड़ जाति के नृत्य द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मेहा मांगलिया जी। इनके बारे में सिर्फ हमें 2-4 बातें याद करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका टॉपिक। तो जन्म इनका हुआ था बापिनी जोधपुर में। पिता का नाम आता है यहाँ पे गोपाल राज सांकला। परिवार जो है इनका ये है पंवार क्षत्रिय परिवार के थे। इनके घोड़े का नाम था किरीट काबरा और इनका युद्ध हुआ था रणंगदेव भाटी से, जैसलमेर के जो थे। विशेष क्या है, इनको शकुन शास्त्री भी कहते थे। शकुन शास्त्री कौन थे? तो मेहा मांगलिया जी। ये किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे ये राव चूड़ा के। और मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण के अष्टमी में। और मंदिर है इनका बापिनी में। और इनके पुत्र जो थे वो भी एक पीर ही थे। कौन से? तो वो थे हड़बू जी। तो एक बार फिर से मेहा मांगलिया जी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म होता है बापिनी जोधपुर में। पिता का नाम है गोपाल राज सांकला। परिवार है इनका पंवार क्षत्रिय। घोड़ा है इनका किरीट काबरा। युद्ध हुआ इनका रणंगदेव भाटी जैसलमेर में। और विशेष है ये शकुन शास्त्री थे। और किसके समकालीन थे? तो रावचूड़ा के समकालीन थे। और मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। और मंदिर इनके हैं बापणी और पुत्र का नाम था है हड़बू जी। तो इस तरह से हमने आज की हमारी क्लास में मुख्य 4 लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी और मेहा मांगलिया जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।